Okay, guys, I'm audible. Hello, guys, I'm audible. Umang, Yes, sir. Yes, sir. yeah. सो राइट नाउ हम अभी आज देखेंगे जो स्ट्रिंग का पार्ट है, राइट। सो स्ट्रिंग का पार्ट हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का पार्ट देखेंगे। तो स्ट्रिंग के लिए से देखो कि आपको बेसिक तो स्ट्रिंग के बारे में पता है कि आपका जो टोटल थोड़ा सा बेसिक्स है, तो बेसिक्स भी आपका क्या हो गया, कवर हो गया होगा। ओके। सो राइट नाउ हम जो स्ट्रिंग का पार्ट है, उस स्ट्रिंग का पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। सो स्ट्रिंग जो भी आपका हुआ है, राइट। आपको पता है कि स्ट्रिंग का आपका क्या क्या कवर हुआ है, आप सबको पता है, राइट। तो स्ट्रिंग का हम जस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जस्ट आई विल शेयर माई स्क्रीन। ओके गाइज, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. यस सर। या सो स्ट्रिंग में मुझे एक बात बताओ कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। या सी स्ट्रिंग इज अ, ओके सो हम देखेंगे स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। ओके, सो जस्ट स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। स्ट्रिंग में क्या आता है, स्ट्रिंग का सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर आता है। ओके। सपोज सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर कैसे होता है कि सीक्वेंस जो कैरेक्टर का सीक्वेंस है, जैसे हम कैरेक्टर कैरेक्टर मीन्स हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैरेक्टर है। सपोज A to Z, जितने भी A to Z अपर केस लेटर है। ओके, अपर जो अपर केस लेटर है, राइट, अपर केस। ओके, अपर केस लेटर है। उसके बाद कौन से लेटर है, A to Z, जो क्या है, स्मॉल लेटर है। ओके, स्मॉल लेटर है। ये टोटल कैरेक्टर क्या होंगे हमारे, ये सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का। जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर को मिला के ही हमारी स्ट्रिंग बनती है, राइट। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है, कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। इसमें अगर हमने एज्यूम किया A to Z जो कैरेक्टर है हमारे, मतलब अपर केस वाले भी लेटर, और A to Z जो स्मॉल स्मॉल जो स्मॉल लेटर है, राइट। सो उसको मिला के हमारी स्ट्रिंग बनती है। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया है कि राज नेम है, तो राजनेम में भी आपने देखा होगा कि जो कैरेक्टर है RAG, A to Z में से जो भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मिला के हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रिंग आ गई। तो स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग। ओके, सो स्ट्रिंग इज अ नथिंग बट अ कैरेक्टर। ओके, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। ओके, सो कैरेक्टर मतलब इसमें क्या क्या आएगा, हमारे स्ट्रिंग में क्या आएगा, स्ट्रिंग में आएंगे कैरेक्टर भी आएंगे यहाँ पे, कुछ लेटर्स, मतलब इन कैरेक्टर इट्स इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स किसको किसको करते हैं, हमारे लेटर्स को। ओके, लेटर्स। नेक्स्ट बनाएंगे हमारे नंबर्स। ओके, लेटर्स नंबर्स, देन हमारे सिंबल्स आते हैं यहाँ पे। ओके, लेटर्स नंबर्स सिंबल्स एंड सम इवन स्पेसेस, सम स्पेसेस भी इसमें आते हैं। ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, इट्स इंक्लूड्स द नंबर देन सिंबल्स एंड इवन स्पेसेस। सो इसको मिला के हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग बनती है। ओके, सपोज हमारे जो भी हम देखेंगे, सपोज हमें क्या करना है, सो इसमें क्या है, सो देखो स्ट्रिंग में क्या है कि स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। इसमें कैरेक्टर का सीक्वेंस उन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है कि सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, जो हमारे कैरेक्टर होंगे A to Z के, A to Z, राइट। उसके बाद स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z, उसके बाद हमारे सम नंबर्स होंगे, राइट। सम उसके बाद सम नंबर्स होंगे, कैरेक्टर होंगे, सम सिंबल्स होंगे, सम इवन स्पेसेस होंगे। मतलब स्पेसेस जो हम क्रिएट करते हैं, हमने सपोज टू हमने अगर टू स्ट्रिंग डिक्लेयर की, उसके बीच में कुछ स्पेसेस आएगा, तो उसको टोटल उसको डिफाइन करने के लिए जो स्ट्रिंग रहती है, उसको टोटल जो स्ट्रिंग हमारे पास जनरेट होती है, जो भी मतलब आउटपुट हमारे पास आता है, उसको हम मोस्टली क्या कहते हैं, उसको हम मोस्टली कहते हैं कि स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर नंबर्स एंड सिंबल्स। ओके, सो ये होता है, ये स्ट्रिंग का क्या है, डेफिनेशन। ओके, सो इसमें देखते हैं कि स्ट्रिंग के डेफिनेशन के बाद स्ट्रिंग के क्या आते हैं। सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग का एक एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखो कि राज राइट क्या है। ओके, सो स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। सो आपको पता है कि इनबिल्ट फंक्शन कौन से स्ट्रिंग के हैं?
string dot length char at ओके, two uppercase, two lowercase, Start with end with. क्या? तो स्ट्रिंग के बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे कि लेंथ है फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट वन सपोज लेंथ है। ओके, एज्यूम करते हैं कि ओके, सो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग के जो सी अभी जो स्ट्रिंग का डेफिनेशन है, वो स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या होगा कि सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, राइट। सो उसके बाद दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर मीन्स हमारे नंबर सिंबल्स और इवन स्पेसेस उसमें आ जाएंगे। ए टू जेड से जितने भी कैरेक्टर है वो मिला उस कैरेक्टर को मिला के हमारी स्ट्रिंग बनती है। ओके, सो सम इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग के क्या है, कुछ इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग के। तो स्ट्रिंग का फर्स्ट वन इनबिल्ट फंक्शन हो गया हमारा लेंथ। ओके, सो लेंथ है, तो मुझे बताओ लेंथ क्या रिटर्न करेगा हमें, लेंथ लेंथ क्या रिटर्न करेगा हमें? length of the string. क्या रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, सपोज ये हो गए हमारे, सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। सो फर्स्ट वन हो गई लेंथ। लेंथ क्या करेगा यहाँ पे, लेंथ रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो भी हमारे कैरेक्टर की लेंथ है, जो भी हमारे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है उसकी क्या लेंथ है, वो टोटल लेंथ यहाँ पे क्या करेगा हमें रिटर्न करेगा। ओके, सो लेंथ बेसिकली रिटर्न्स करता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो उसका एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। ओके, स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग टेक्स्ट दे दिया। ओके, यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग टेक्स्ट। ओके, स्ट्रिंग में हमने क्या किया कि टेक्स्ट दे दिया, जिसको हम दे देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन करेंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे दे दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इसका मुझे क्या रिटर्न करना है, इसको सपोज मुझे जो भी टेक्स्ट है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने टेक्स्ट। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे, टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया टेक्स्ट को। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे स्ट्रिंग का एसटीआर जो भी आपको ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे दे सकते हो। सपोज राइट नाउ मैंने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया स्ट्रिंग टेक्स्ट करके। ओके, उसके बाद उसको प्रिंट कैसे करूंगा आपको पता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को कॉल करते हैं, टेक्स्ट डॉट लेंथ। ओके, टेक्स्ट डॉट लेंथ, इसमें क्या हो गया, टेक्स्ट डॉट लेंथ क्या कर दिया मैंने, कॉल कर दिया। तो इसका आउटपुट कितना आएगा गाइस मुझे बताओ। हमने स्ट्रिंग का डेफिनेशन देखा है यहाँ पे, बेसिस ऑन द स्ट्रिंग डेफिनेशन इसका आउटपुट क्या आएगा, इसकी लेंथ कितनी होगी मुझे बताओ। 11. 11. 11, राइट। सो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 11। ओके, सो जो आउटपुट है यहाँ पे, आउटपुट हमारे पास आएगा 11। सो 11 आउटपुट क्यों आ गया हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे आउटपुट 11 कैसे आ गया। अगर स्ट्रिंग को हम कंसिडर करेंगे तो स्ट्रिंग हमारी स्टार्ट होगी एच से, एच 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे उसने क्या कंसिडर कर लिया, यो स्पेसेस है। देखो हमने यहाँ पे देखा था स्ट्रिंग का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में देखा था उस इंक्लूड क्या करता है, इवन स्पेसेस also उसमें इंक्लूड होते हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे उन्होंने क्या इंक्लूड किया, यहाँ पे जो स्पेस है इसके बीच में, राइट, हेलो और वर्ड के बीच में हमने जो गैप दिया है, जो स्पेस दिया है, उस स्पेस भी उसके साथ क्या होता जाता है, इंक्लूड होता जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया कि हेलो वर्ड यहाँ पे आ गया, और इसके बाद इसका आउटपुट जो आ गया, आउटपुट 11 आ गया। 11 क्यों आ गया, हेलो की जो कैरेक्टर है वो 5 कैरेक्टर है, और जो वर्ड के भी कैरेक्टर है वो भी 5 कैरेक्टर है। सो टोटल 10 हो गए, 10 हो गए। बट इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को भी उन्होंने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया अपने आउटपुट के अंदर। तो इसलिए हमारा जो लेंथ है, तो लेंथ फंक्शन में ये टोटल इसका आउटपुट आ गया 11। ओके, सो लेंथ फंक्शन समझ में आ गया गाइस आपको, Yes, sir. या
तो लेंथ फंक्शन ऐसे वर्किंग करता है। तो स्ट्रिंग का पता है आपको, जो स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग में str, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्ट्रिंग का जो भी हम स्ट्रिंग देने वाले स्ट्रिंग का नेम वहां पे देते हैं, ऑब्वियस है। ओके, सो स्ट्रिंग के ओके, सो डिक्लेरेशन देते हैं, सपोज यहाँ पे लिख लिया स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग यस यार, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप डबल क्विटोज में जो भी स्ट्रिंग असाइन करोगे, इस पे जो भी स्ट्रिंग का नेम दोगे, वो हो जाएगा हमारे स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब हमारा सिंटैक्स, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन किया जाता है, स्ट्रिंग एसटीआर और स्पेस आएगा उसपे, उसमें जो भी आपको लिखना है उसमें, तो आप राइट कर सकते हो। जो भी स्ट्रिंग असाइन करना चाहते हो वो स्ट्रिंग वहां पे क्या कर सकते हो, आप असाइन कर सकते हो। ओके, सो ये सिंपल थिंग्स है इसकी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, तो इसका फर्स्ट वन इनबिल्ट फंक्शन है लेंथ। तो लेंथ आपको समझ में आ गया। यूजिंग द लेंथ हम जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसमें हम कंसिडर क्या करेंगे, स्ट्रिंग के बीच में जितने स्पेसेस होंगे वो स्पेसेस भी हमारे पास आ जाएंगे, राइट, वो स्पेसेस भी हमारे पास आ जाएंगे। तो इसके मतलब सेम टाइप आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। जो भी हमारे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर है उसमें वो कैरेक्टर काउंट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी स्पेसेस है वो स्पेसेस भी कैरेक्टर काउंट हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, दैट इज आउटपुट एज अ, जो भी आपकी स्ट्रिंग कैरेक्टर है उतने कैरेक्टर और एक स्पेस, जो जितने भी आपने स्पेस दिए है वो स्पेस कंसिडर होके उसमें आ जाएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट वन इनबिल्ट फंक्शन, दैट इज अ लेंथ। ओके, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का, टू लोअर केस। मुझे ये बताओ, इस फंक्शन का इनबिल्ट फंक्शन है, इसका यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो लोअर केस वाला है, लोअर केस का यूज क्या है, इनबिल्ट फंक्शन वर्किंग कैसे करेगा, लोअर लोअर केस जो इनबिल्ट फंक्शन है वर्किंग कैसे करेगा। कोई भी अपर केस का टेक्स्ट आएगा तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। या जो भी हम स्ट्रिंग असाइन करने वाले, राइट, जो भी हम स्ट्रिंग देंगे, हमारे स्ट्रिंग में जो भी टेक्स्ट हम देंगे, उस टेक्स्ट को क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, अगर हमारा गिवन टेक्स्ट अपर केस में है तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करने का वर्क ये हमारा लोअर केस करेगा, टू लोअर केस। ओके, तो ये टू लोअर केस ये वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पे सी लोअर केस वर्किंग कैसे करता है, यहाँ पे इसका वर्क क्या है, कन्वर्ट convert the string convert the string to lower case, convert the string to lower case। तो ये क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को क्या करेंगे, एक लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम ये करेंगे, कौन, हमारे जो इनबिल्ट जो हमारे लोअर केस है वो स्ट्रिंग को क्या करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम ये करेंगे। ओके, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग या टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्ट्रिंग का। ओके, यहाँ पे लेते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या करते हैं, कुछ असाइन करते हैं, टेक्स्ट इक्वल टू, उसमें असाइन करते हैं हम हेलो। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो। ओके, सो हेलो टोटल मैं अभी इसमें किस में दूंगा, कैपिटल लेटर में। ओके, तो हमारे पास हेलो आ गया। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कौन से लेटर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लोअर केस में। सो उसके लिए क्या कॉल करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम। प्रिंट एल एम में हम कॉल करेंगे इसमें टेक्स्ट को, टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस। ओके, टू लोअर केस, लोअर केस, इसमें कॉल करेंगे हम टेक्स्ट को, टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस, इसमें हम इसमें दे देंगे। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो भी स्ट्रिंग है हमारी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका आउटपुट क्या आएगा, सपोज यहाँ पे मैं आउटपुट दे दूँ। ओके, तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग हमारी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ हेलो। ओके, जो भी हमारी स्ट्रिंग है यहाँ पे, जो भी स्ट्रिंग हमने असाइन की है, इस टोटल स्ट्रिंग को यूजिंग द लोअर केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, सो लोअर केस का मीनिंग होता है जो भी हम स्ट्रिंग असाइन करेंगे, अगर हमारे पास प्रीवियस जो स्ट्रिंग है, अगर वो स्ट्रिंग हमारे कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल लेटर वाली स्ट्रिंग हमारी लोअर केस पे क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। ये वर्किंग है हमारे टू लोअर केस का। ठीक है, ऐसे लोअर केस वाला समझ में आ गया अभी। यस सर।
या Yes, sir. तो इसमें हमने अभी तक टू इनबिल्ट फंक्शन देखे। फर्स्ट वन लेंथ है, सेकंड वन टू लोअर केस। देखो ये इनबिल्ट फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग में। ओके, बिकॉज अगर इनबिल्ट फंक्शन डायरेक्टली अगर हम इनबिल्ट फंक्शन लेंगे स्ट्रिंग में, तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी हमारी क्या है स्ट्रिंग है या जो भी हमारा कोड है, तो कोड के लाइन से ही रिड्यूस हो जाएंगे डायरेक्टली अगर हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे तो। ओके, सो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्ट्रिंग का। ओके, अनइम्पोर्टेंट भी है स्ट्रिंग। जो इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे मतलब डायरेक्टली हमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, टोटल इनबिल्ट फंक्शन हमें यूज करने पड़ते हैं, राइट। अगर कुछ कुछ कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे है कि उसमें डायरेक्टली आपको मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग का इनबिल्ट फंक्शन है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है। ओके, अदर जो फंक्शन है उसमें यूज नहीं करने। जो भी आपका इनबिल्ट फंक्शन है, जो भी आपने स्ट्रिंग में इनबिल्ट फंक्शन पढ़ा है, राइट, वही इनबिल्ट फंक्शन है। मतलब कुछ कुछ कंपनी क्वेश्चन में ऐसे दिखाया जाता है आपको यहाँ पे टू लोअर केस, जैसे स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, लेंथ है, यही इनबिल्ट फंक्शन है। सपोज स्ट्रीम है, तो ऐसे बहुत सारे लिंक इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग के। तो वो आपको क्या बोलते हैं कि आपको यही इनबिल्ट फंक्शन आपको क्या करने, यूज करने हैं और परफॉर्म करने हैं आपके कोड में। ओके, अगर आप अदर मतलब अगर वो इनबिल्ट फंक्शन अगर आपने मिस कर दिया या यूज नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपका कोड है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इसलिए जो इनबिल्ट फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आप यहाँ पे देखो, जो थर्ड वन हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, यहाँ पे जो थर्ड वन इनबिल्ट फंक्शन है हमारा टू अपर केस। अभी ये मुझे बताओ कि टू अपर केस इनबिल्ट फंक्शन, इसका यूज क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ द लोअर केस, राइट। जब भी हमारे पास अगर कोई भी अपर केस कैरेक्टर लोअर केस कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग होगी, तो उसको हम ये क्या करेगा, अपर केस कैरेक्टर क्या करेगा, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने का वर्क ये अपर केस इनबिल्ट फंक्शन करेगा, राइट। सो यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू अपर केस। इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग इन अपर केस। ओके, तो इसका सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल, इसको एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, स्ट्रिंग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे दे दूंगा हेलो को। ओके, सो टोटल हेलो मैंने क्या किया यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट, लोअर केस में स्ट्रिंग दे दिया, बट राइट नाउ मुझे लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैं कॉल करूंगा यहाँ पे हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन में मैं कॉल करूंगा यहाँ पे टेक्स्ट को, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जो भी हमें कन्वर्ट करना है टू अपर केस, टू अपर केस। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसका आउटपुट हम देखेंगे, तो इसका आउटपुट आएगा ऐसे, जो भी हेलो है वो हेलो को ही कन्वर्ट कर देगा हमारे अपर केस में, अपोजिट टू द लोअर केस। लोअर केस क्या करता है, गिवन अगर अपर केस कैरेक्टर होगा तो लोअर केस उसे लोअर केस में कन्वर्ट करता है, और अपर केस क्या करता है, जो भी गिवन हमारा लोअर केस कैरेक्टर होगा उसे अपर केस में कन्वर्ट करता है। यही हमारे अपर केस जो इनबिल्ट फंक्शन है इसका यूज है, राइट। सो नेक्स्ट वन हम देखेंगे इसमें फोर्थ वन वाला। तो फोर्थ वन में हमारा ट्रिम फंक्शन है, ट्रिम अपर केस है। ओके, जो ट्रिम है, जो ट्रिम इनबिल्ट फंक्शन है वो है ट्रिम। ओके, सो ट्रिम का मीनिंग मुझे बताओ एक बार, ट्रिम का यूज क्या होगा यहाँ पे, अगर ट्रिम क्या करेगा यहाँ पे, To remove white spaces. या ट्रिम क्या करेगा, रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रॉलिंग द स्पेसेस। जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या करेगा, यूजिंग द ट्रिम, हम जो भी स्ट्रिंग के अंडर जो हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड किया है, एक्स्ट्रा स्पेसेस दिया है, उस एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने का काम ये ट्रिम करेगा। ओके, सो ट्रिम में हम यहाँ पे देते हैं रिमूव। ओके, रिमूव करता है, रिमूव लीडिंग, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। इस स्पेसिस को क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें असाइन करेंगे। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेंगे, इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। इसमें भी सेम, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, स्ट्रिंग टेक्स्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने स्ट्रिंग का टेक्स्ट। ओके, सो इक्वल टू
यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दूंगा। ओके, यहाँ पे सपोज मैंने स्पेसेस दे दिया हेलो, यहाँ पे भी मैंने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या कर दिया मैंने, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस इसमें ऐड कर दिया। ओके, तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ये प्रिंट एलएन क्या करेगा, जो टेक्स्ट है टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ये जो हमारा टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को क्या करेगा, ट्रिम करेगा। कैसे ट्रिम करेगा, हेलो है हमारे पास, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ये ट्रिम क्या करेगा, इस जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है यहाँ पे देखो, हेलो के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, ये वाला गैप क्या करेगा, रिमूव करेगा और हमें आउटपुट दे देगा एज अ हेलो विदाउट द स्पेसेस। ओके, ये ट्रिम करने का काम यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे। सो हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे सिंपल हेलो, जो भी हमने असाइन किया था सिंपल हेलो विद द नो स्पेसेस। अगर विदाउट हमने ट्रिम नहीं यूज किया होता तो जो आउटपुट हमारे पास आता वो आउटपुट हमारा होता विद द स्पेसेस, बट राइट नाउ हमने ट्रिम यूज किया। तो ट्रिम क्या करेगा, ये जो टोटल स्पेसेस है एक्स्ट्रा स्पेसेस उसको क्या करेगा, ट्रिम करने का वर्क ये ट्रिम करेगा। ओके, सो ये ट्रिम इनबिल्ट फंक्शन का वर्किंग है। ओके, नेक्स्ट वन हम देखेंगे, जो हमारी फिफ्थ नंबर का इनबिल्ट फंक्शन है वो होगा रिप्लेस। ओके, मुझे बताओ रिप्लेस का वर्क क्या है, रिप्लेस का मीनिंग क्या है, रिप्लेस क्या करेगा, इस इनबिल्ट फंक्शन का वर्क क्या है रिप्लेस का। Replace a character or a string. या रिप्लेस द कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग। ओके, ये क्या करेगा यहाँ पे, रिप्लेस द कैरेक्टर कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग। रिप्लेस द कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग को, ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ओके, सो इसका भी एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं, बेसिस ऑन दैट एग्जांपल आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे भी हम क्या क्रिएट करेंगे, अभी एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट का, स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल टू, हम यहाँ पे स्ट्रिंग को असाइन करते हैं हेलो वर्ड से। ओके, जो मेरी स्ट्रिंग है इसमें मैंने दे दिया हेलो वर्ड। ओके, स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो वर्ड। राइट नाउ मुझे स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है वर्ड जावा से, सो मैं यहाँ पे दे दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, प्रिंट एलन, इसमें कॉल करूंगा मैं टेक्स्ट, ओके, डॉट रिप्लेस। और जो भी रिप्लेस में मुझे क्या करना है, रिप्लेस में मुझे जो स्ट्रिंग वहां पे रिप्लेस करनी है वो रिप्लेस करने वाली स्ट्रिंग मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे असाइन करनी पड़ेगी, यहाँ पे देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा, देखो यहाँ पे रिप्लेस करूंगा वर्ड, RLD वर्ड, बीच में एक स्पेस दे दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वन। ओके, सो वर्ड दे दूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट वन जो मेरी रिप्लेस करने वाली वर्ड की, जो वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं किसको वो रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ विथ जावा से। ओके, वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ जावा से। सो मुझे यहाँ पे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा अभी, मैं यहाँ पे वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ जावा से, सो इसका Hello. आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो जावा। हेलो जावा, राइट। सो इसका आउटपुट होगा हमारा हेलो एज इट इज, और रिप्लेस कर दिया है वर्ड को जावा से। सो ये रिप्लेस करने का वर्क क्या करता है, ये स्ट्रिंग करती है। ओके, सो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, रिप्लेसिंग का वर्क, रिप्लेस करने का वर्क। जो स्ट्रिंग है हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, बेसिस ऑन द रिप्लेस इनबिल्ट फंक्शन, जो गिवन स्ट्रिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वर्ड से। ओके, नेक्स्ट वन हमारा इनबिल्ट फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट वन हमारा इनबिल्ट फंक्शन है स्प्लिट वाला। ओके, सो स्प्लिट में हम क्या करेंगे, स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है, ये करेगा स्प्लिट्स, स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू पार्ट्स, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट्स करेगा इनटू पार्ट्स, दैट रिटर्न्स क्या करेगा, ये रिटर्न्स अ रिटर्न अ स्ट्रिंग एरे।
इस स्ट्रिंग को रिप्लेस करेगा और रिटर्न करेगा स्ट्रिंग एरे में। ओके, ये जो स्प्लिट का वर्किंग क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के बाद ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा और रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को किसी भी एरे में। ओके, सो यहाँ पे सपोज एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, स्ट्रिंग, यहाँ पे टेक्स्ट ले लूंगा मैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट, और इसको कन्वर्ट करूंगा मैं। अब ओके, सो स्ट्रिंग में कुछ स्ट्रिंग असाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एप्पल। ओके, उसके बाद ले लिया बनाना। ओके, उसके बाद ले लिया ग्रेप्स। ओके, ये तीनों मैंने क्या कर दिया, ये तीनों मैंने स्ट्रिंग में असाइन कर दिया। ओके, ये मैंने स्ट्रिंग में असाइन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक स्प्लिट करना है हमें, राइट। तो इसके बाद मैं फिर से स्ट्रिंग को कॉल करूंगा आरे में। यहाँ पे आरे क्रिएट कर दिया स्ट्रिंग का, और इसको फ्रूट्स असाइन करूंगा, आरे का नेम दे दूंगा फ्रूट्स। फ्रूट्स इक्वल टू, में क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट में क्या करना है, हमें जो स्ट्रिंग में जो एप्पल बनाना है, राइट। ओके, सो जो एप्पल बनाना है, वो एप्पल बनाने को हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस कैसे करेंगे हम इसको, या देखो फ्रूट्स को रिप्लेस कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसको असाइन करेंगे फ्रूट्स टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। ओके, और स्प्लिट में हम क्या दे देंगे, इसके अंदर कुछ स्पेस। ओके, और इसमें ले लेंगे फॉर स्ट्रिंग फ्रूट्स, फ्रूट को। ओके, उसके बाद हम कॉल करेंगे यहाँ पे फ्रूट्स कर ली। और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में कॉल करेंगे हम, किसको कॉल करेंगे, फ्रूट को। आई टी फ्रूट। सो इसका अभी आने के बाद इसका आउटपुट कैसे आएगा। ओके, जस्ट फास्ट लेते थोड़ा। तो इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा, इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा लाइक वाइज एप्पल, एप्पल आएगा। जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हमने क्या कर आरे में कन्वर्ट कर दिया, एप्पल बनाना, और उसके बाद आ जाएगा ग्रेप। ओके, तो लाइक वाइज दिस वर्किंग करता है, राइट। नेक्स्ट वन हम सिक्स सेवेंथ वन देखेंगे। सेवेंथ वन है हमारा, क्या है सेवेंथ वन हमारा, इंडेक्स ऑफ। ओके, जो भी इनबिल्ट फंक्शन है सेवेंथ वन, तो सेवेंथ वन इंडेक्स जो है हमारा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का मीनिंग क्या है गाइस, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा हमें, इंडेक्स ऑफ हमें क्या करेगा, रिटर्न इंडेक्स ऑफ करेगा, पर्टिकुलर इंडेक्स पे पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टर है वो देगा। या रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द ऑकरेंस, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस। ओके, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस। तो इसमें क्या कॉल करेंगे हम, अगर हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के बाद हम हर एक का एग्जांपल ले ले बेसिस ऑन द कोड में। ओके, यहाँ पे कॉल कर लिया हमने स्ट्रिंग को, यहाँ पे कॉल कर लिया स्ट्रिंग में टेक्स्ट को इक्वल टू, यहाँ पे दे देंगे हेलो वर्ड। ओके, हेलो वर्ड असाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिस्टम प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन में हम कॉल करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट को, जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है हमारे स्ट्रिंग का, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ वर्ड। ओके, सो जो भी वर्ड है हमारा, ओके, सो इसकी इंडेक्स लेनी है हमें, रिटर्न करनी है, तो वर्ड। ओके, सो मुझे ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, इसका आउटपुट क्या आएगा अभी इंडेक्स ऑफ वर्ड की, इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, बिकॉज देखो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, यहाँ से स्पेस कंसीडर कर ले, और यहाँ से जो वर्ड है इंडेक्स स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो इसलिए आउटपुट आ गया हमारा 6। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, नेक्स्ट वन 8 1, दैट इज इक्वल्स। इस इक्वल इनबिल्ट फंक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा, वर्क क्या है,
ये करेगा चेक्स द स्ट्रिंग इक्वालिटी, गिवन स्ट्रिंग अगर चेक मतलब इक्वल है कि नहीं, वो चेक करेगा इक्वल से यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ले लेंगे चेक्स, चेक्स द स्ट्रिंग इक्वालिटी। स्ट्रिंग की इक्वालिटी क्या करेगा, चेक करेगा। यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रिंग ए, ए दे दिया स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग ए इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेंगे हेलो, उसके बाद स्ट्रिंग बी, ओके इक्वल टू इसको दे देंगे हेलो। ओके, और यहाँ पे कॉल क्या करेंगे, हमें चेक करना है, सो सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट एलएन में हम कॉल करेंगे ए डॉट इक्वल्स, इक्वल्स यहाँ पे कॉल करेंगे बी को। हम यहाँ पे देखेंगे ए डॉट इक्वल्स टू बी, मतलब जो हमारी फर्स्ट वन ए स्ट्रिंग है इक्वल्स है कि नहीं बी स्ट्रिंग से, तो इसके लिए हमने क्या कॉल किया, यहाँ पे इक्वल्स जो है कॉल किया, राइट। तो इसको हम दे देंगे ऑपरेशन, इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट आ जाएगा ट्रू फाइव, बिकॉज ट्रू फाइव, बिकॉज हमारे गिवन स्ट्रिंग हेलो है, वो स्ट्रिंग टोटल स्ट्रिंग हमारी क्या है, इक्वल्स है, राइट। तो ये हो गए टोटल इनबिल्ट फंक्शन। ओके, सो इसके ऊपर एक कोड देखेंगे। ओके, इसके ऊपर सिंपल एक कोडिंग देखेंगे, तो लोअर केस और सबके लिए एक सिंपल कोड देखेंगे। ओके, फास्ट में देखेंगे एक कोड, तो इसके लिए एग्जांपल लेंगे स्ट्रिंग का, एक एग्जांपल ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग, मैंने एक क्लास कर दिया यहाँ पे डिक्लेयर पब्लिक क्लास स्ट्रिंग, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, उसके बाद मेरा ओपन कर लिया एज इट इज, उसके बाद स्ट्रिंग टेक्स्ट। ओके, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया टेक्स्ट, इक्वल टू इसमें आसान किया मैंने हेलो वर्ड। ओके, हेलो वर्ड जो है, हेलो वर्ड मैंने इसमें क्या कर दिया, असाइन कर दिया। उसके बाद ले लेंगे हम लेंथ वाला परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, सो प्रिंट एल ले लेंगे यहाँ पे, इसमें कॉल करेंगे हम लेंथ को, लेंथ। ओके, देन प्लस इसमें कॉल कर देंगे प्लस टेक्स्ट डॉट लेंथ को, टेक्स्ट डॉट लेंथ। ओके, ये हो गया हमारा लेंथ वाला। नेक्स्ट वन लेंगे हम लोअर केस के लिए, सो यहाँ पे कॉल करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें कॉल करेंगे हम किसको, लोअर केस के लिए। ओके, सो लोअर केस, सो हम क्या करेंगे, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, सो लोअर केस यहाँ पे प्लस हमारा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट लोअर के टू लोअर केस। ओके, हियर जो हमारी स्ट्रिंग है उसको क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अपर केस वाला, तो सेम यहाँ पे so क्या हो जाएगा, ये सेम है। ओके, तो ये कंट्रोल, ओके सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा हमारा अपर केस, तो यहाँ पे ले लेंगे अपर केस, जिसको लोअर केस है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्या असाइन करेंगे इसको अपर केस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है ट्रिम फंक्शन, जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह रिमूव करता है। तो स्ट्रीम कैसे कॉल करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं कॉल करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इस प्रिंट एल एन में मैं कॉल करूंगा ट्रिम फंक्शन को, सो ट्रिम डबल एम ई डी, ये ट्रिम फंक्शन है। ओके, उसके बाद ये ट्रिम को यहाँ पे ले लूंगा, प्लस इसमें सेम मैं कॉल करूंगा प्लस, ओके जो हमारा टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट डॉट ट्रिम, टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ओके, ट्रिम में मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये दे दिया, उसके बाद जो भी प्लस ऐड कर दिया, प्लस के बाद एक्स्ट्रा स्पेसेस उसमें दे दिए मैंने। ओके, कि इससे क्या हो जाएगा, जो स्पेसेस है हमारे ट्रिम हो जाएंगे। ओके, देन रिप्लेस का देखते हैं हम,
जो रिप्लेस हमने देखा था, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे ले लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट रिप्लेस करके प्रिंट एल एन। इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा रिप्लेस, रिप्लेस देन यहाँ पे प्लस टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। ओके, हमें रिप्लेस क्या करना है, वो असाइन कर देंगे हम, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, वर्ड, वर्ड को रिप्लेस करेंगे हम जावा से। ओके, सो लाइकवाइज ये क्या होगा, परफॉर्म होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, सो हेलो वर्ल्ड, जो टोटल टोटल जो हमारी स्ट्रिंग है, ओके, सो इक्वल्स के लिए टोटल जो हमारी रिप्लेस है, ये टोटल रिप्लेस हो जाएगा। गाइस गाइस ये सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आ गया। इसको स्ट्रिंग में हम कैसे, जो इनबिल्ट फंक्शन है कैसे यूज करेंगे वो, यस यस। सर। या। सो ओके गाइस, हम यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं। ओके, सो थैंक यू।